मुस्लिम सिख ये है कश्मीर। डर की कोई बात नहीं है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हनीमून आफ्टर 12 लॉन्ग इयर्स। चारों को टूरिस्टों को शिकार कर दिया गया, मतलब को शहीद शर्मिंदगी है हमारे तरफ से। क्यों हमारे स्टेट में दिल्ली वालों का दिल और जिगरा देखो कि हम यहाँ पर दोबारा से आए हैं। कश्मीर का भी इलाज हम कर रहे हैं। कोई खुद ये आके। चाहता है कि हम लोग कश्मीर ना आए, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर अब उसके चक्कर में अपने देश को पीछे रखें, अपनी जन्नत छोड़ दे, ऐसा थोड़ी। 12 साल से तो मैं आया नहीं, बनाते बनाते अब प्रोग्राम बना, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। कैसा लगा 12 साल बाद का हनीमून? बहुत अच्छा। लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। आर यू फीलिंग सिक्योर हियर? अब यहाँ के लोग हमारे सारे भाई हैं, मतलब दे बेसिकली डिपेंड ऑन टूरिज्म, और अगर हम ही लोग नहीं आएंगे तो हम इंसान को कभी भी नहीं देख रहे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। जब हम लोग आ रहे थे तो आर्मी वालों ने कहा कि हम जगह जगह रोक के आपको कर रहे हैं, तो आप काफी इरिटेटेड भी फील कर रहे हैं, आपको बुरा भी लग रहा है। मैंने कहा क्यों बुरा लगेगा, आप 2 बजे रात में जो है आप हमारे लिए तो मेरा कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर इनका भी है जितना मेरा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं काशिफ और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स एंड राइट नाउ आई एम इन डल लेक इन श्रीनगर। एंड वो गाना है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, क्या राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। द सॉन्ग वाज बीइंग शॉट हियर एंड कश्मीर क्यों ना आए जनाब। कोई देखिए इस टाइम शाम का टाइम है, बुलेवार्ड रोड है, डल लेक है, इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है यार। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीयस हमीयस तो यूं ही नहीं कहा गया है। और मैंने सोचा आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम अनंतनाग, आपको पता है, और यहाँ आके टूरिस्ट से बात करेंगे। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस अगर लोगों के दिमाग में, दिल में है, तो आज मैं आपको वो दूर करके ही जाऊंगा। डल लेक बहुत खूबसूरत जगह है एंड कुछ और भी मेहमान मिले, हमने सोचा इनसे भी बात करेंगे। आए हैं चंडीगढ़ से। सर वेलकम टू कश्मीर। थैंक यू। तो हाउ इज कश्मीर? जन्नत है भाई, जन्नत है। तो जो रिसेंटली कुछ यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, तो आपने कोई ये तो नहीं सोचा कि कश्मीर जाओ? नहीं, एक बार को मन में तो आया था, लेकिन चूंकि ये हमारे देश का अभिन्न अंग है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ के लोग हमारे सारे भाई हैं, मतलब दे बेसिकली डिपेंड ऑन टूरिज्म, और अगर हम ही लोग नहीं आएंगे तो हाउ दे विल सर्वाइव। आज मैं जिस टैक्सी के साथ आया हुआ हूँ, टैक्सी वाले के साथ, वो कह रहा है कि मैंने मतलब 20 लाख रुपए का लोन लेके टैक्सी ली, लेकिन मैं किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब इट्स बैडली अफेक्टेड। आप क्या करती है? मैं लेक्चरर हूँ। पहली बार कश्मीर आए? जी, फर्स्ट टाइम। डर तो नहीं लगा कुछ? शायद थोड़ा सा था, बट सबने मिलकर सोचा कि ये डर के तो लाइफ खत्म नहीं होती, डर के आगे जीते तो चलना तो है ही। so देख के तो आना बनता है, ऐसे ही कोई हेवन ऑन अर्थ नहीं बोला जाता। So, आपका जो फेवरेट प्लेस है अभी इंडिया में वो कौन सा है? राइट नाउ जहाँ मैं हूँ एट प्रेजेंट यही है। देखो, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 12 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने इससे जो है कमिटमेंट किया था कि मैं हनीमून पे तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। 12 साल से तो मैं आया नहीं, बनाते बनाते अब प्रोग्राम बना, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। कैसा लगा 12 साल बाद का हनीमून? बहुत अच्छा। वो कहते हैं गीत देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ। आप हाउस, तो आपका फेवरेट प्लेस अभी इंडिया में क्या है? कश्मीर। क्योंकि मैं 12 साल पहले आना चाहती थी, और 12 साल का सपना पूरा हो गया। पूरा हो गया। हाँ। सर आप क्या करते हैं? मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। आपका पहला ट्रिप है? ये कश्मीर में पहला ट्रिप है। 12 साल बाद का हनीमून फुलफिल हुआ। देखिए, और 12 साल बाद कश्मीर आना हनीमून, अब तब तो बच्चे नहीं होंगे, अब तो बच्चे। एक्चुअली क्या है कि बिटिया हमारी। देखिए देखिए ऊपर वाले का प्लान था, आपकी मम्मी डैडी का प्लान था कश्मीर में हनीमून आने का, लेकिन ऊपर वाले का प्लान था जब आप दुनिया में आएंगी तब आएंगी। क्या बोलेंगे? क्या बोलूं मैं, बस हाउ इज कश्मीर? इट्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल। या और बड़ी बात है मैम, आर यू फीलिंग सिक्योर हियर? यस, वेरी मच। वेरी मच। मतलब वो एक इंसिडेंट था, हो गया, नहीं होना चाहिए था, बट हमें ऐसा नहीं लगा। देखो, हम ऐसे रोड पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं, तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी वाली फील नहीं है। आपको कभी लगा कि अभी तक जब कश्मीर 5-6 दिन हुआ, आपको कुछ लगा वो इनसिक्योरिटी से? लाइक
नहीं, इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं लगी क्योंकि मुझे जगह जगह नज़र आ रहा है पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, सीआरपीएफ और हर जगह इतने अच्छे से चेकिंग भी हो रही है, वो हमारी सेफ्टी के लिए तो है। कल जब हम लोग आ रहे थे तो आर्मी वालों ने कहा कि हम जगह जगह रोक के आपको कर रहे हैं, तो आप काफ़ी इरिटेटेड भी फील कर रहे हैं, आपको बुरा भी लग रहा है। मैंने कहा क्यों बुरा लगेगा, आप 2 बजे रात में जो है आप हमारे लिए तो खड़े हो वहाँ पे, तो इट्स फाइन, इट्स ओके। कहना चाहेंगे दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, बट फिर भी वो इतना पोलाइट हैं, दे विल आस्क यू आप ठीक हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आर यू कंफर्टेबल, ये सब कुछ हमसे पूछा जा रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर सिख भी है, देखा आपने, यहाँ पर हिंदूज भी है, देखा आपने, यहाँ पर मुस्लिम्स भी है, देखा आपने। सो दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल द कम्युनिटीज, दिस कश्मीर बिलोंग्स टू एवरी कम्युनिटी। ये खाली मेरा कश्मीर नहीं है, ये कश्मीर इनका भी है जितना मेरा है। और आप आए यहाँ मेहमान नवाजी का मौका दे एंड हैप्पी हनीमून आफ्टर 12 लॉन्ग इयर्स। राइट नाउ मैं शिकारा में हूँ और शिकारा में कश्मीर की मेहमान नवाजी ऐसी है ना, मैंने इनको बताया कि बात करेंगे, इनने बताया कि शिकारा में ही बात करेंगे। और शिकारा में बात कैसे करेंगे, उनको एक एहसास आएगा कि डल कैसा है। शायद आप भी, आपका दिल भी ये करे कि नहीं मुझे भी एक बार शिकारा में चलना है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। विन, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक अहमद है। हाँ जी, तो आप शिकारा का ये काम जी कर जी रहे जी हैं। शिकारा कितने सालों से? मैं अपने बचपन से यही पैदाइश है मेरी, और मैं ये काम मेरे बचपन से ही कर रहा हूँ। तो इस टाइम यहाँ टूरिज्म फ्लो जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बोलने में भी कम है मगर तब भी शुक्र है बिनस्बत के बाकी जो समय रहा है, इससे पहले जो समय रहा है हालात बहुत ख़राब थी, लोग एक भी नहीं नज़र आ रहा था। अभी तब भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। और हम यही चाहेंगे, यही दुआ करते हैं अपने ऊपर वाले से कि लोगों का फ्लो हो, लोग टूरिस्ट यहाँ आए, यहाँ हम उनको अपनी जो खदमत है वो करें। मतलब डल लेक में इस टाइम उतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन है कुछ लोग चाहते हैं कि ये डल लेक ना वो सुनसान पड़ जाए, बिल्कुल है चाहते हैं कि सुनसान पड़ जाए। उनको लाइक लोगों को क्या करना चाहिए? मैं आपको कश्मीरी में बोल दूंगा थोड़ा बहुत। लुको हेच असल पट कि क्या जिंदगी, कित कन इंसान ब्रोट पकान, कित कन इंसान पत गसान। लोगों को अभी एक सीख मिल रही है, जो थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं यहाँ। तब भी आ रहे थे लोग जब यहाँ हालात बहुत ख़राब था, 90 में भी आते थे लोग, और उसके बाद भी जो समय रहा है उस समय भी लोग यहाँ आए, कभी भी यहाँ टूरिस्ट बंद आना नहीं हुआ। मगर अब देखो जो हालात बन गए थे हमारे कश्मीर में, खासकर जो उन बेचारों को टूरिस्टों को शिकार कर दिया गया, मतलब को शहीद शर्मिंदगी है हमारे तरफ से, क्यों हमारे स्टेट में हुआ। और ऐसा कि वो उनको पूछ के ये हिंदू है कि मुस्लिम है, ये बात सही नहीं है। देखिए किसी ने बोला आप हिंदू हो कि मुसलमान हो इसलिए मारा गया, आपको लगता है आप भी कश्मीर में रहे, हम कश्मीरी है जी जी, कहीं आपको लगा कि ये हमारी पंडित है, ये पंडित है या सिख है, कि कभी ये लगा ही नहीं हमें? नहीं, देखिए यहाँ लोगों को अगर आइडेंटिफाई कर देंगे तो ऐसे लगेगा नहीं आपको कौन पंडित है कौन मुस्लिम है, क्यों एक ही शक्ल के सब लोग हैं। मगर अब डिफरेंट निकलता है एक बात के, सरदार जी जो हमारे लोग हैं, सिख लोग हैं, वो टर्बन पहने हैं, दाढ़ी रखी है, तो वो लोग से वो लोग अलग निकलते हैं। बाकी कोई एक जैसा रहा है, हम लोग पंडित लोग भी है, अभी भी हमारे दोस्त यहाँ पंडित है। ये बातें जो फैला रहे हैं कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, इस चीज़ को देख के मारा गया है उन लोगों को, जिसके लिए हम शर्मिंदगी है। मगर और अफसोस है, क्यों वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के पति थे, किसी के बेटे थे। अभी भी हमने किसी टूरिस्ट को नहीं देखा इसका कि ये मुस्लिम है इसको ले जाऊंगा, नहीं। हमारे लिए यहाँ लोग आ रहे हैं, इंसान आ रहे हैं, हम भी इंसान हैं, और उनको इंसानियत के नाते मोहब्बत, इंसानी मोहब्बत है जो हमारी है, उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। देखिए इनकी शिकारा में भी हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मैक्सिमम सिख भी और ईसाई भी आते, लेकिन आपने कभी नहीं पूछा कि आप एवं तो आपने कभी नहीं पूछा होगा आप कौन सी धर्म से हो? नहीं, कभी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ा। हम लोग ऐसे ही क्या, हमारा जो शिकारे पास आएगा, जो हम मानते हैं हमारा मेहमान है, भगवान की तरफ से भेजा हुआ है। कश्मीर और कश्मीरियत, ये कश्मीर और मुसलमानियत नहीं है, ये कश्मीर और कश्मीरियत है। मतलब कश्मीरियत मतलब सिख भी है कश्मीर में, मतलब पंडित्स भी है, जैन्स भी है, बुद्ध भी है और मुसलमान भी है। चलते चलते हमें कुमार सानू के एक लेटेस्ट वर्जन मिल गए। सर हमने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमारे रेडियो राब्ता के लिए 2 लाइन। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा मेरी तकदीर है, तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। किसको डेडिकेट किया आपने?
क्योंकि महबूब का नाम तो महबूबा छोड़ के चली गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शादीशुदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थ्रू रेडियो राब्ता, he is going to dedicate a song to his wife. सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, मिलोगे कहीं तुम जन्म, कहीं ना कहीं। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको कह दिया, पंजाब वालों से भी मिलाऊंगा, चंडीगढ़ वालों से भी मिलाऊंगा, यूपी वालों से भी मिलाऊंगा, लेकिन अभी जो मेरा फेवरेट स्टेट है वो है दिल्ली। यूटी है वो है दिल्ली। और दिल्ली वाले मिल गए। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। दिल्ली वालों का दिल हमेशा ही बड़ा रहा है। कश्मीर में आपका इस्तेकबाल है। हमें बहुत अच्छा लगता है कश्मीर आकर के, हमें लगता है कि अपनी जन्नत में आ गए। अपनी जन्नत में अपनी जन्नत में आ गए। आप पहली बार कश्मीर आए? मैं 5-6 बार आ चुका हूँ। 5-6 बार आ चुके? 5-6 बार। देखो, इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अगर अब उसके चक्कर में अपने देश को पीछे रखें, अपनी जन्नत छोड़ दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आपका ये कहना है, हमें कुछ तो- लोग अगर कुछ चाहते हैं ऐसा हो जाए, तो अगर फिर वैसा होने दिया वो तो गलत बात है ना। अगर वो फिर जीत जाएंगे, हम थोड़ी जीतने देंगे उसको। बात असल में यही है, अगर कोई चाहता है कश्मीर में टूरिज्म ना हो, पहलगाम में टूरिज्म ना हो, डल लेक में शिकारा राइड ना हो, इनका कहना है जो करना चाहते हैं हम उनको जीतने नहीं देंगे। बस बात इसी में है। जो अक्लमंद है उसके लिए इशारा काफी है। हाँ जी। यस। अगर कोई ये चाहता है कि हम लोग कश्मीर ना आए, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, हम अपने ये गलतफहमी वो अपने दिमाग से निकाल दें कि वो जरा सा टेररिज्म फैला के सोचे कि अब लोग कश्मीर आना बंद कर दें। ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने हम देंगे। आएंगे। हम होने भी नहीं देना है। अगर देखिए, घर का एक शख्स बीमार होता है कभी, तो पूरी फैमिली उसको काट के थोड़ी फेंक देते हैं, उसका इलाज किया जाता है। देखिए, घर का एक शख्स, अगर घर का एक शख्स बीमार हो, उसको घर से नहीं निकाला नहीं जाता। निकालते, या कोई हमारी एक उंगली में से एक उंगली अगर खराब हो गई है तो उसको काटते नहीं है, उसका इलाज किया जाता है। तो कश्मीर का भी इलाज हम कर रहे हैं खुद आके यहाँ पर, टूरिज्म को बढ़ा के। कोई बात नहीं लगी, बिल्कुल रियली में हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो ये आप जो बात बता रही है, इट्स लाइक कि फैमिली में कोई बीमार हो उसको घर से नहीं निकाला। बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, है ना। यही मैं कहना चाहूंगी। आप लोगों को घुमाते हैं सब जगहों पे, पूरी हिंदुस्तान में आप, लेकिन सच बताइए, कश्मीर में लोगों को किस बात से ले आते हैं? जन्नत है, हमारे देश का हिस्सा है, तो हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती यहाँ पे आने से। पहली बात तो देखो ये है। और जिसने भी किया है उसके दिमाग में ये था कि कश्मीर में कश्मीरियों का नुकसान हो। देखो, हम खुद तो अपने घर में आप भी आग नहीं लगाओगे, हम भी अपने घर में आग नहीं लगाएंगे। हम ऐसा काम होने नहीं देंगे, डरते हम किसी का बाप से नहीं। मेरे को सबसे बढ़िया जगह लगती है आपके साउथ, उसके बाद कश्मीर। कम से कम यहाँ धोखाधड़ी नहीं है। मेरा ये 11वां टूर है यहाँ पे, मेरे को धोखाधड़ी कभी नहीं लगी यहाँ पे। वरना आप हमारे दिल्ली में हो, कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, मैं तो मानता नहीं इस बात को। आरती, आपका नाम? जितेंद्र, न्यू हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये है कश्मीर। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें एक पैगाम है, इसमें एक मोहब्बत का पैगाम है, इसमें नफरत का पैगाम नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मोहब्बत है, बहुत सारी मोहब्बत है, मोहब्बत भरी मैसेज है। और जब मोहब्बत को कश्मीरी लोग ही नहीं आगे पहुँचाएंगे तो कौन पहुँचाएगा। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।